प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में वो है इक्वेशंस, यानी कि बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेकर जाऊंगा और यहाँ से तुम्हारा बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिना बेसिक के तुम कर ही नहीं पाओगे। इसमें तुम ये इक्वेशंस देख लो, यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। तो ये हमारा 6-7 क्लास से मिल जाता है, 6-7 क्लास से मिल जाता है और 10th तक काम आता है। 10th में और तुम 9th 10th का मैथ करना चाहो तो बिना इक्वेशन के तुम कर ही नहीं पाओगे, यानी कि तुम्हें अलजेब्रा आना चाहिए, तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम ना तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर पाओगे ना वर्ड प्रॉब्लम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये आना जरूरी है। तो देखो इसमें पहले मुख्य चीजें क्या है जिनके बिना हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो चीज हमें ज्यादा ध्यान रखनी है वो है क्या। तो देखो इसमें ये बराबर है तो इधर के नंबर्स हैं और इधर के नंबर्स हैं, तो जो वेरिएबल होता है मान के चलो x है तो x की संख्या हमें इधर करनी होती है और जो हमारे नंबर्स होते हैं टर्म्स होती हैं उनको हमें इधर करना होता है, और फिर हमारी x या y की वैल्यू जो कुछ निकलती है वो आंसर होता है। एक तो ये हो गया, यानी कि कहने का मतलब सीधा इधर कि जितने भी x में सवाल है तुम्हारा तो x को इधर करो और संख्याओं को उधर करो। अब इधर से उधर ले जाने के नियम क्या होते हैं वो ये देखो कि ये बराबर है, इधर प्लस x प्लस के 6 लिखा है और इधर लिखा है 9, तो हमें क्या करना है x की इधर रखनी है और बिना x की इधर रखनी है। तो नियम क्या होता है कि जो हमारा बराबर ऐसे होता है प्लस माइनस में होता है, तो ये x तो इधर ही रहेगा, ये जो 6 है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये ऐसे क्यों हुआ वो ध्यान से समझो कि जो प्लस का होता है पक्षांतर करने पर उधर जाके चिन्ह चेंज हो जाता है, और हम इसको भी इधर लाने चाहे 9 को तो इसका भी चिन्ह चेंज होगा। अब ये अकेला नंबर्स के साथ संख्याओं के साथ नहीं होता, ये अचर चर के साथ भी वेरिएबल के साथ भी यही होता है कि इसको तुम इधर से उधर करोगे तो इसका भी चिन्ह चेंज होगा। अब अगर कोई मल्टीपल में दिया है ऐसे 2x = 5 ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इस 2 को उधर ले जाके माइनस का मत कर देना, यहाँ पर ये 2 कहाँ जाएगा 5 के अपोन में, यानी कि जहां भी नंबर्स तुम्हारे मल्टीप्लाई में हो वहां पर क्या करोगे तुम अपोन में ले जाओगे, यानी कि बटे में। तो देखो ये तो तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा और तुम क्वेश्चंस तुम्हें आ ही जाएंगे। तो देखो कितना सरल तरीके से और कितनी छोटी लेवल से मैं करा रहा हूं। तो देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखो तुम, यहाँ x + 3 है तो इक्वल का इक्वल, ये बराबर का बराबर लिखा हमने। अब बिना x की यानी कि जो संख्या है उनको हमें इधर से उधर ले जाना होता है, तो 10 का 10 और ये 3 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचा बस x, क्योंकि x का चिन्ह चेंज मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि हम x को कहीं नहीं ले गए बस 3 को इधर लाए। और ध्यान से देखो 3 को हम इधर लाए तो ये क्या बचा इधर 10 में से 3 कम करके 7। अब यहाँ पर ये आंसर आ गया, इस x की जगह पर y z p q r a b c d कुछ भी दिया हो आंसर तुम्हारा यही आएगा। अब अगले में देखो तुम बराबर का ये बराबर, ये 6 का 6 यानी 6 का 6, ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। अब इस 4 को तो इधर ले जाके प्लस का क्यों कर दिया, क्योंकि पहले से माइनस का था। इधर क्या बचा x। अब तुम ध्यान से देखो 6 और 4 कितनी हो गई 10, और इधर क्या बचा x, और यहाँ पर x y z कुछ भी आ सकता है, यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो आंसर तुम्हारा यही आएगा। यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी है 10। अब यहाँ पर देखो ये वाला तो और ये वाला क्वेश्चन तो एक ही है, बस यहाँ पर क्या दे दिया गया है y। अब 6 का 6, इस वाले 9 को हम इधर ले जाए तो किसका हो गया माइनस का, और ये y का y। अब ध्यान से देखो हमने इसमें क्या किया है बराबर का, तो ये बराबर है, ये 6 का 6 है, इस 9 को बस हम इधर ले आए हैं तो y का y, और इधर क्या बचा 6 में से 9 कम करेंगे तो कितनी बचे -3। अब माइनस के क्यों बचे, हमेशा माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना तुम कि घटाते समय उसी का चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। माइनस की बड़ी थी ये, यहाँ पर माइनस के 9 बड़े हैं तो माइनस के बचे, अगर यहाँ प्लस की बड़ी होती
तो फिर प्लस के बचते, ये हमेशा ध्यान रखना। अब ये वाला देखो, ये यहाँ पर ये भी x के साथ है और ये भी x है, तो यहाँ पर क्या क्या अलग करें, पहले से एक तरफ दिए, देखो x x के एक तरफ दिए, 12 एक तरफ दिया, तो x और 2x कितने हो गए यहाँ पर 3x, x और 2x कितने हो गए 3x, और इधर 12 का 12। मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी वेरिएबल और मल्टीपल में हो, कोई भी नंबर वेरिएबल्स के, तो वो यानी कि चर और अचर दोनों मल्टीपल में हो तो कहाँ जाएगा वो बटे में, तो x का x और ये 3 कहाँ जाएगा 12 के बटे में, और 3 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 के इक्वल जैसा, यानी कि बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है तुम्हारा 7, यानी कि इस वाले को ये तुम्हारा क्या है होमवर्क है, पता भी तो चले कि तुम सीख रहे हो या नहीं। इसका तुम अभी इसको कैलकुलेट करो, किस तरह इससे उधर करेंगे हम, और क्या क्या जुड़ेगा क्या बटे में जाएगा करके इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो बिल्कुल इसी की तरह, इन्हीं की तरह, इस वाले क्वेश्चन की तरह कि x का x और ये माइनस की 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, पहले तो 10 का 10 लिख लो वैसा की वैसा, क्योंकि इस 10 को हम कहीं नहीं ले जा रहे, तभी तो वो वैसा का वैसा आया, और ये -3 इधर जाए किसका हो गया प्लस का, तो x का x और ये 10 और 3 कितने हो गए 13, यानी कि 13। अब देखो ये कितना सरल है, y और 2y, ये दोनों y एक तरफ ही दिया है और एक तरफ 6 अकेला नंबर्स दिया है, तो यहाँ पर नंबर्स और वेरिएबल वाले टर्म्स एक ही साथ दिए हैं, तो ये y और 2y कितने हो जाएंगे 3y, और इधर क्या बचा है 6, तो y का y और ये 6 के अपॉन में क्या जाएगा ये 3, अपॉन में क्यों गया, बराबर में क्यों नहीं गया इसके, तो बराबर में इसलिए नहीं गया क्योंकि मल्टीपल में 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आई, ये 1 बार कटा नीचे, 1 का 2 में डिवाइड करोगे तो 2 ही रहेगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 2। अगला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखो तुम, x और x के एक ही साथ दिए पहले से ही, और नंबर्स हमारा अलग है, तो यहाँ पर भी हमें पक्ष अंतर करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये 50 का 50 रहेगा ऐसे, और x में से 4x कम करके कितनी बचे -3x। अब माइनस के क्यों बचे यहाँ पर, माइनस के इसलिए बचे कि देखना माइनस के बड़े हैं, क्या माइनस के बड़े हैं तो माइनस के बचे। अब देखना ये मत समझना कि -3 है तो प्लस की कर दो उधर जाके, अरे भाई यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो किस में मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कहाँ जाते हैं नंबर बटे में, तो ये 50 का तो 50 रहेगा, -3 कहाँ जाएगा बटे में, माइनस को हम ऊपर लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, तो ये उसका उत्तर हुआ। अब इस वाले को ध्यान से देखो, इसमें ये नंबर्स और वेरिएबल अलग अलग दिए हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो 69 का 69 यानी 69 का 69 लिख लिया। अब इस 9 को इधर ले जाएं तो किसका हो गया, अरे उधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, अब इधर क्या बचा बस 2y। अब देखना 69 में से 9 कम करके बचे 60, और इधर 2y का 2y। अब इस वाले को मैं कहाँ करा रहा हूं, चलो मैं इधर से एरो करके यहाँ करा रहा हूं, तो देखो ध्यान से 2 को हम किधर ले जाते हैं उधर, तो इधर क्या बचेगा बस इधर बचा y, और 2 नीचे जाएगा बटे में, तो 60 बटे में 2, 2 से ये कितनी बार कट गया, ये एक बार और ये 30 बार, 1 का 30 में भाग करोगे 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, 30 यानी कि 30। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, तो यहाँ पर x और 3x कितने हो गए 4x, क्योंकि ये भी x में ये भी x में, कभी x और y दिया उसको मत जोड़ देना, एक जैसा वेरिएबल होना चाहिए वही जुड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन बचे उनको रहने दो, क्योंकि हर बार क्लास में ऐसा ही होता है कि लाइट चली जाती है।